हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि अगर सही काम को सही समय पे नहीं किया जाए तो उससे रिजल्ट नहीं निकलता। हमेशा सही काम को सही समय पे करना है। सही काम को अगर गलत समय पे अगर आप कर देते हैं तो भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और इंडिया ने बिल्कुल एकदम सही समय पे एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल के इंडिया को अपकमिंग फ्यूचर में दे सकता है। अब बेसिकली ये इतना बड़ा डिसीजन है कि पाकिस्तान से 4 बार हम लोग का युद्ध हुआ और उन चारों युद्ध में हम लोगों ने इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, बस हम लोग को उदारता के चलते। और अब ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट के पास ये पावर है और गवर्नमेंट इस पावर का इस्तेमाल कभी भी कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। ये पावर है इंडस वाटर ट्रीटी अगेंस्ट पाकिस्तान। ये इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा ट्रीटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बनवाए थे और साइन किए थे, और इतना बार युद्ध हुआ पर फिर भी इंडिया ने इस ट्रीटी को नहीं तोड़ा। लेकिन अब इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान से इंडिया को 90 दिन के अंदर जवाब चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान है। समझते हैं पहले कि ये वाटर ट्रीटी है क्या। देखिए, इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1960 के दौरान, और उससे पहले एक बार कश्मीर का वार हुआ था। उसके बाद 4 युद्ध हुआ था जिसमें कारगिल, सियाचिन सब वगैरह वगैरह वार था। और इस ट्रीटी के अंदर यह था कि इंडिया से बहने वाली जितनी भी नदियां पाकिस्तान से होते हुए गुजरती है, इंडिया उन नदियों का पानी को कभी भी नहीं रोकेगा। इवन इन द केस ऑफ वार, इंडिया चाहता तो कभी भी उस पानी को रोक सकता था, और उसके चलते एक बार पाकिस्तान युद्ध तो कर देता पर उसके बाद इतना बुरी तरह बर्बाद होता कि दुनिया एग्जाम्पल सेट करती कि दुश्मन को बर्बाद कैसे किया जाता है। पर इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी का वायलेशन नहीं किया। अब समझते हैं कि पूरा मांजरा है क्या, इसका शुरुआत कैसे हुआ। देखिए, ये बहुत पुराना मांजरा, करीब 2012 से तक का मामला है, और उसके बाद से लेकर आज तक ये मामला चल ही रहा है। इसमें हुआ क्या कि इंडिया ने बना दिया 2 डैम कश्मीर के अंदर, जो कि उन नदी के ऊपर बना हुआ था जो नदी का पानी इंडिया के कश्मीर से होते हुए गुजरते हुए पाकिस्तान के अंदर जाता था, और पाकिस्तान के लोगों को वो पानी पहुंचता था। कायदे से पाकिस्तान के अंदर उतना डैम नहीं था, जिसके चलते जो भी पानी इंडिया से आता था वे लोग इसी के ऊपर निर्भर थे। और अगर इंडिया इधर डैम बना देता है तो उधर पानी कम जाने लगेगा, ये ऑब्वियस ही बात है। इंडिया ने 2 डैम बना दिया। अब इस पे पाकिस्तान उबल गया कि क्यों आपने डैम बनाया है, इसके चलते हमारा यहाँ का पानी रुक रहा है। तो इंडिया ने रिप्लाई दिया कि देखिए, जो भी डैम बना है वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो भी कैलकुलेशन की गई थी, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था कि डैम अगर कोई भी पार्टी कहीं भी बनाता है तो उसका क्या हाइट होना चाहिए, क्या लेंथ होना चाहिए, कितना पानी वो रोक सकता है, कितना पानी नहीं रोक सकता, उन सभी रूल्स का इंडिया ने पूरी तरह से पालन किया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान बोल रहा है कि नहीं ये गलत है। और उसके बाद इंडिया ने भी फिर से एक उदारता दिखाते हुए बोला कि गलत है तो कोई बात नहीं, आइए बैठ के बात करते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। पर पाकिस्तान कहने लगा कि नहीं, आपने तो ये ब्रेक कर दिया है, अब हमको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का जरूरत है। और इसके चलते वो दौड़े दौड़े वर्ल्ड बैंक के पास चल गया। वर्ल्ड बैंक को बोला कि हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए जो हम लोग का ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, साथ ही साथ हमें एक जज भी चाहिए जो इस प्रॉब्लम का एक फाइनल डिसीजन सुनाए। मतलब एक सीधी सी बात अगर बताए तो पाकिस्तान सीधा सीधी चाहता है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए के डैम लगे हुए हैं अभी के वक्त में कश्मीर के अंदर, वो 2 सारे डैम टूट जाए और पाकिस्तान इंडिया को एक बहुत बड़ा लॉस करके निकल जाए। अब इंडिया बोला कि तुम ट्रीटी को तोड़ा है। अब पाकिस्तान पूछा कि हम कैसे ट्रीटी को तोड़े हैं। तो इंडिया का कहना था कि जो भी प्रॉब्लम इस नदी को लेके था वो प्रॉब्लम केवल और केवल इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठ के बात करेंगे, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। पर पाकिस्तान तो वर्ल्ड बैंक के पास चल गया था एक न्यूट्रल आदमी को ढूंढने के लिए, और इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट बोली है कि 90 दिन के अंदर अच्छा से रिप्लाई करो, जो भी डिमांड तुम रखे हो उसको वापस लो, नहीं तो अगर नहीं लोगे तो फिर हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बदलाव कर देंगे। एक बार अगर बदलाव हो गया तब तो फिर तुम कुछ ऐसे कर भी नहीं सकते हो। और ये इतनी सारी गवर्नमेंट इंडिया में आई और गई, जब भी युद्ध हुआ किसी ने भी इसको तोड़ा नहीं, क्योंकि अगर ये टूट गया होता ना तो पाकिस्तान आज होता ही नहीं। और इसका टाइमिंग इतना अच्छा है क्योंकि अभी के वक्त में इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आसमान छू रहा है, प्लस इलेक्शन भी सामने है, और अभी के करंट गवर्नमेंट जो की है शहबाज शरीफ तो किसी एंगल से नहीं है, पर फिर भी वो बंदा के ऊपर इतना प्रेशर है जिसका हम और आप कॉमन आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।